तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेटर चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं, किंग का न्यू सॉन्ग आया है और कल ही अभी मैंने ड्रॉप करा था अपना सेकंड सॉन्ग मीट दी इंस्टाग्राम ये पर। उसके बाद किंग ने डायरेक्ट अगले ही दिन सेम टू सेम गाने का रिप्लाई निकाल दिया है और गाने का टाइटल कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ एक ड्रम लिखाया हुआ है स्टिकर में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बेला भी है या फिर बेला की एंट्री होने वाली है या फिर कुछ और है। लाइक उसने दो चीजें स्टोरी पे डाली थी, एक तो गॉड ऑफ वॉर की डाली थी कि अगर वॉर चल रही है तो मैं उसका गॉड हूँ, एक रेफरेंस देते हुए, या फिर वो एंजॉय कर रहा है उस गेम को। बट अभी 5 मिनट पहले ही मैंने बेला की स्टोरी देखी है जहां पे बेला ने कहा है कि मेरे पास तब किंग आया जब मेरे पास मेरी ऑडियंस के अलावा कोई भी नहीं आया था। और एमीवे गाने में मेरा नाम लेने की जगह पहले इंस्टा पे डीएम मेरा चेक करो। बट ही मेंट टू से कि मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, तब तुमको मैं नजर नहीं आया, बट अभी तुम दो दोस्तों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। उसने ये ओपनली लिखा है और एंड में एक लाइन ये भी लिख दी है उसने कि मेरी तरफ से इतना ही था, अगर तुमको बीफ सीन में घुसना है मेरे साथ तो मेरा नाम तुमको अच्छे से पता है, तुम गाने में चाहे यूज करो, फिर मैं आऊंगा, तब तक के लिए मेरी तरफ से ये सब खत्म है, मैं क्लियर हूं इस चीज से। तो सॉन्ग पे जंप करते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं क्या है सॉन्ग में, लेट्स गो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एमी मैंने कहा था पहले तू आ गया था कैप डाउन करके, तो अगली बार रो डाउन हो गया ये, तो इसने इसमें अप वाली फोटो डाली है। You know what? Imitation is the most sincere form of flattery, so I thank you. मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है जरा। ओके, वो महीप वाले रेफरेंस का ये रिप्लाई है, महीप मैं बन के माही पूछूं मम्मी कैसी है, तो उसने जवाब दिया बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलोच से अच्छा गाना गाना ठीक है। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, लहजा अभी ठीक, कहती पहले वाला नीच है। उन्हें मैं कैसे बोलूं, इसी पे तो रीच है, ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। अगर आप अच्छी बातें करते हो, अगर आप पॉजिटिव गाने बनाते हो तो लोग उतनी कदर नहीं करते हैं। ये सब चल रहा होता है तब लोग बहुत जल्दी भाग के आते हैं। जो डाई हार्ड ऑडियंस है सिर्फ वही देख रही होती है। नहीं तो तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं, बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो। ओके, एमीवे बंटा ने जो रिप्लाई दिए हैं, जो रेफरेंसेस दिए हैं अपने गाने में, उसके लिए ये कह रहा है कि तूने सेम चीजें उठा के बस उसको घुमा के बोल दिया है। बट वट आई फील पर्सनली इज बातों का रिप्लाई देना ही वही होता है। इसके जो मतलब शॉर्ट्स का रिप्लाई देना ही उसी को ही कहते हैं कि तूने ये बात बोली है, चल तेरी इस बात को मैं ऐसे क्लियर करके दिखाता हूँ, कि वही असलियत में बीफ है पड़ी ना। बात सिर्फ और सिर्फ पेन गेम की है, बात सिर्फ और सिर्फ तुम अगर एलिगेशन लगा रहे हो तो उसको क्लियर करने के। तो अगर तुम ये एलिगेशन लगा रहे हो कि तू एएचडी के अंडर साइंड था, तेरा बिलीव आर्टिस्ट सर्विसेज से कुछ इशू था वगैरह वगैरह, तू उससे साइंड था, उसके बाद फिर एमीवे अगले गाने में अगर उसका रिप्लाई दे रहे तो वही तो बीफ है पड़ी एंड ऑफ द डे। तो आई डोंट थिंक उसको ये कह के ग्लोरीफाई करा जा सकता है कि तूने मेरी ही लाइनें घुमा के बोल दी, क्योंकि बिलीव ने खुद से ये चीज मतलब क्लेम कर दिया है कि एमीवे 100% इंडिपेंडेंट है, पड़ा हमारी तरफ से सिर्फ उसके वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं और आईएसडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पे टोटली किंग की बात जो है पड़ी वो गलत निकल आई है। ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माय लाइव शो 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। या काउंटर ये कुछ और एलिगेशन है पड़ा, अभी दोबारा सुनते इसको क्या ये से बोलूं, इसी पे तो रीच है, ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं, बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो, ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माय लाइव शो। ओके, ही सेइंग कि एमीवे ने मेरे लाइव शो पे किसी बंदे को भेजा था और वो बंटी तेरा साबुन सुलवाए का वाला रेफरेंस दिया है। 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। ओके,
ही सेइंग जो आर्टिस्ट मेरे शो में थे वो सेल्फ मेड है पड़े, इसको बधाई दो उस चीज़ की। लाइक एमिवे ने क्लेम करा था अपने पिछले गाने में कि हिप हॉप में तेरे को भी मैं ले आता हूँ, जैसे हिस्ट्री में लेके आया था, जो कि रेफरेंस रफ्तार से था। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रफ्तार ऑलरेडी हिप हॉप में था, एमिवे उसको नहीं लेके आया था, वो तब भी गलत था, वो अब भी गलत था। बट अगर तुम एमिवे के एंगल से सुनो तो एमिवे ने ये बात बोली थी कि हिप हॉप में तो रफ्तार ऑलरेडी था, इसमें कुछ वो नहीं है। अंडरग्राउंड हिप हॉप में एमिवे उसको लेके गया था, लाइक लोगों से मिलवाया था, व्हाट ही मेंट टू से। ही इज नॉट सेइंग कि वो उससे ज्यादा ओल्ड है। अगर तुम पॉडकास्ट जाके देखोगे राज जोज के साथ में, उसमें भी उसने बोला था भारी आर्टिस्ट है पड़े, बीफ से हटके रफ्तार भारी आर्टिस्ट है। और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं हिप हॉप में लेके आया, मैं नहीं ला सकता, क्योंकि मैं तो उस उम्र में जब बार में डांस करने जाता था, पार्टी में जाता था, तब रफ्तार के गाने ऑलरेडी बज रहे होते थे। अंडरग्राउंड हिप हॉप में क्या चल रहा है उससे रफ्तार का कोई लेना देना नहीं था, मैं लेके आया था उसको। वो उसने कहा था, ग्राउंड लेवल रियलिटी वही जाने जो उसने कहा था, जो मैंने समझा था, मैं वो यहां पे क्लियर कर रहा हूं। एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग एमिवे, बस जो पॉइंट पे वो सही लगता है मैं उसकी तरफ से बोलता हूँ, जहां पे किंग सही लगता है मैं उसकी तरफ से बोलता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल टोटली अनबाइस्ड चलता है, मेरे पर्सनल प्रेफरेंस बीच में नहीं आते उसमें। काउंटर मिला कोई नहीं, चौको छांटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी। या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। ओके ओके ओके, नाउ आई गेट इट। ये हुआ ना अच्छा रिप्लाई, दैट्स व्हाट ही डिड। आपने एलिगेशन लगाए तो एमिवे ने क्लियर करे, अभी एमिवे के एलिगेशन को आप क्लियर कर रहे हो, इसी को ही बीफ कहते हैं। और अब किंग ने असलियत में रिप्लाई दिया है बीफ का। लाइक पिछला गाना भी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि किंग ने गंदा गाना ड्रॉप करा था, बट पिछले गाने में उसके पहले वाले गाने का कुछ भी रिप्लाई नहीं था, काउंटर्स नहीं थे। यहां पे काउंटर दिया इसने डायरेक्टली कहा कि मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा ऊपर दोस्ती, इसलिए मैंने को फाउंडर रखे कि मेरे दोस्त भी आए और वो मेरे साथ में बैठ के काम करे, लेकिन मैं अकेला मालिक बन के नहीं बैठा। झांटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी। या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट। ओके, रफ्तार का नाम लिया इसने, रफ्तार का नाम लिया है इसने। अगर आप टेक्निकली सोचो तो, अगर मेरी बात करें, पीपल लाइक मी, इट्स अ फैक्ट, एमिवे की जब बीफ रफ्तार से हुई थी तभी एमिवे को इंट्रोड्यूस कर पाए थे हम नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था एमिवे कौन है, अंडरग्राउंड आर्ट के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। प्लस 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 एक चीज और ऐड करूंगा, एमिवे और रफ्तार की बीफ के कारण मैं रफ्तार को कंपैरेटिवली ज्यादा सुनने लग गया था। रफ्तार को मैं सुनता था ऑलरेडी, बट कंपैरेटिवली मेरा जो अटेंशन टू रफ्तार था ना वो भी बढ़ा। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एमिवे की मैं एमिवे को जाना रफ्तार के कारण, ये बोथ वेज हुआ था। एमिवे नया था लोगों के लिए इसलिए वो ज्यादा चला, रफ्तार ऑलरेडी नोन था इसलिए वो उतना ज्यादा नहीं, लाइक मास स्केल पे उतने ज्यादा सब्सक्राइबर उसके नहीं बढ़े जितने एमिवे के बढ़े, क्योंकि एमिवे बिल्कुल न्यू था और यूं सबको यूं लगा था कि ये एकदम से कौन अंडरग्राउंड से उठ के आ गया। और उसमें रफ्तार का हाथ एमिवे की ग्रोथ में है, बट रफ्तार के पास भी अगर ओवर अटेंशन गई है तो वो एमिवे के कारण गई है। ये दोनों तरफ था, ये सिंगल साइड नहीं था। और सेम स्टैंड्स फॉर कृष्णा को मैं उतना नहीं सुनता था, मेरा टेस्ट नहीं था वो वाला, बट जब बीफ मोड ऑन हुआ तब कृष्णा का कैलिबर समझ में आया, तब कृष्णा को सुनने लगे। तब भी ये बोथ वेज हुआ कि एमिवे का कैलिबर और ज्यादा निखर के आया, तब एमिवे के बारे में और पता चला। कृष्णा के बारे में, कृष्णा न्यू था, कृष्णा के बारे में पता चला, कृष्णा ने हाइक लिया ज्यादा। तो ये चीज बोथ वेज रहती है, सिंगल साइड कभी नहीं हो सकती। नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट भर देता है घर के बिल और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला पंटी माने खुद को फॉरनर। आई एम सॉरी मैंने ये सोच के तो लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। एमिवे विल रिप्लाई दिस, उसने बोला था कि इसके बारे में कोई बात ना करियो, वी ब्रेक के बारे में, नहीं तो मैं कोई ब्रेक नहीं लगाऊंगा जबान पे और पेन पे, और इसने डायरेक्ट आके कर दिया। मुझे नहीं पता था कि एनएफ रस अकेले नहीं है, बंटा है रिकॉर्ड लेबल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं।
यार मेरे को एक बारी ना ये जूस वर्ल्ड का मतलब क्लियर कर दो, ये जूस किस चीज से रेफरेंस ले रहा है, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये। लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया, वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि एनएफ रस अकेले नहीं है, बनता है रिकॉर्ड लेवल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं। एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके, भाई का नाम क्यों लिखा। जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा। 144 पीपी पे 999 स्टैंड्स फॉर। दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके, भाई का नाम क्यों लिखा। जाके सुनो गाने 144 पी पे 999। 144 पी पे 999 कोई गाने का नाम है? आई हैव टू चेक ब्रो, आई हैव टू चेक। एक सेकंड दो मेरे को चेक करने दो। 999 नाम से सॉन्ग है, 999 सॉन्ग। ओके 999 सॉन्ग है सेलिना गोमेज का 144 पी पे। ही सिंग 144 पी पे, सुनो ये। ओके मैं चेक कर लूँगा बाद में। आई डोंट नो ये किस बारे में बात हो रही है, प्लीज मेरे को एक बार क्लैरिटी दे देना, क्या पता गाने में आगे ही आए। मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा, करके आया फंबल वो भी रेड कारपेट पे दिखा। गलती कौन संभाले, यूट्यूब रैपर भी नहीं था, मैं अकेला वही था जहाँ खड़ा विलियम डेफो। तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा, पर हर चीज पेड नहीं होती ऑफिशियली जाने का तरीका। मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री का। तुम मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है। ओके ही इज क्लैरिफाइंग दी लाइक वो रिप्रेजेंट वाला इशू कि फॉरेन में मैं बैठा था, मैं अकेला वहां पे खड़ा था। होता है ब्रो, होता है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके सोचो यार ये फंबल वगैरह हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। बट बीफ में तो भाई बोलेंगे, बीफ में ऑल अबाउट मस्ती, बकचोदी, स्किल सेट, लेनी है, बार बार लेनी है, फिर कुछ मिलेगा फिर लेनी है। इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट। कृष्णा के टाइम पे भी वो वाला हुआ था, वो क्या तुम असलियत में रैपर हो टाइप्स कुछ हुआ था, लाइक उसका जो वो था करारे खाओ वाला था जो, लाइक ये सब चीजें तो होती रहेंगी। खरीदा पर हर चीज पेड नहीं होती ऑफिशियली जाने का तरीका। मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री का। तुम मुझसे तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है राख का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। काउंटर ओके ही सेइंग तू रफ्तार से बना हुआ है, बट किंग तेरे से नहीं बना हुआ है, किंग ओरिजिनली बना हुआ है, विच काइंड ऑफ मेक सेंस अगर आप किंग के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि किंग ने तो हसल से ही ग्रोथ ली है। किंग के पीछे किसी का बैक में नाम नहीं है, किंग ने खुद से ग्रोथ ली है, जो भी लिया। एमीवे ने भी खुद से ग्रोथ ली है, लेकिन नए लोगों से इंट्रोडक्शन तभी हुआ जब रफ्तार से बीफ हुई। और सेम बात मैं दोबारा से बोल रहा हूं ताकि तुमको क्लियर रहे, क्योंकि कमेंट में फिर बंदे अधूरी वीडियो देखते और कुछ भी आके बकते हैं। रफ्तार को ज्यादा सुनने लगे लोग और एमीवे को सुनने लगे लोग उस बीफ के कारण। एमीवे की वजह से रफ्तार को अटेंशन जितनी मिलती थी उससे ज्यादा मिलने लग गई, और एमीवे को अटेंशन मिलने लग गई, क्योंकि जनरल ऑडियंस एमीवे को उस पॉइंट पे नहीं सुनती थी। एमीवे अच्छे स्केल पे था, बट ऑडियंस जो नॉर्थ में है पड़ी कह लो, या फिर जो ईस्ट में है, वेस्ट में है वो कह लो, साउथ साइड की थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि एमी वहीं से ही बिलोंग करता है। बट इस साइड की ऑडियंस को उतना ज्यादा एमीवे के बारे में नॉलेज नहीं थी। और हमारा जो नॉर्थ का माइंडसेट होता है वो जनरली बेसिक ही वो डीएचएच में दिल्ली वाइब्स को लेके होता है, कि दिल्ली वाइब्स ज्यादा हमको लाइक रिलेट कर पाते हैं। मुंबई वाइब्स उतनी रिलेट स्टार्टिंग में नहीं कर पाते थे, बट जब वो सब हुआ तब एमीवे को जानने लगे लोग और रफ्तार को ज्यादा जानने लगे लोग। बस यही हुआ है, यही ही हुआ है। तो करियर रफ्तार ने नहीं बनाया, दोनों ने एक दूसरे का करियर बनाया। अगर आप बोलो तो ये बात सेंस बनाती। लाइक अब इस चीज को इससे मत तोलना। करियर बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है, करियर बनाने का मतलब ये है कि लोग देखने लगे, लोग समझने लगे, लोग ज्यादा रिलेट करने लगे, रफ्तार से भी एमीवे से भी। काउंटर दे दूं तुझको कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर। आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं, उतने का मेरा साउंड टेक कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड पर। हो सकता है किंग इस पॉइंट पे अगर आप स्पॉटिफाई पे जाके चेक करो टॉप पे चल रहा है,
और इसके गाने जो है बड़े वो अच्छा कर रहे हैं। और मेरे को कुछ लोगों ने कहा एल्बम फ्लॉप हुई है, एल्बम ने उतना कमाया नहीं है, लेबल्स को उतना पैसा वापसी मिला नहीं है। ब्रो मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ये जो पैसे वाला एंगल है ना, वो इन आर्टिस्ट लोगों को देखने दो, इनका पैसा लगा है, इनको सोचने दो। हमारा सिर्फ और सिर्फ वक्त लगा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ हिप हॉप के लिए प्यार लगा है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखो, हमको किंग के कितने गाने पसंद आए बस वो देखो, और उस हिसाब से मेरे लिए तो वो हिट है पड़ी, क्योंकि मेरे को गाने बहुत पसंद आए थे उस एल्बम के। फिर से तू काउंट कर, मैंने कितने दिए काउंटर, कितने पूछे क्वेश्चंस, तुझसे कितने मांगे आंसर्स। मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से ओके दैट्स आई हैव टू क्लैरिफाई। बिलीव अगर खुद से ही आगे बोल रहा है कि नहीं वो 100% इंडिपेंडेंट है, तो वो मुद्दा भटकाया हुआ आपकी साइड से था। आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी। अपार्ट फ्रॉम माई अनबाइज्ड रिएक्शन, आई एम अ फैन ऑफ किंग, आई एम अ फैन ऑफ हैमीवे, और ये बात मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस बीफ के बाद में एक को सुनना बंद कर दूंगा, मैं दोनों को ही सुनूंगा। दोनों मेरे लिए मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और किंग में मेरे को वर्ल्ड लेवल की ग्रोथ दिखती है, मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरे को दिखती है इसमें वो कैलिबर। अब तुम इसको हिप हॉप में कंसिडर करो ना करो, वो टोटली तुम्हारी चॉइस है। मेरे लिए हिप हॉप एक चीज पे फिक्स नहीं है, एक चीज पे बंधा हुआ नहीं है, तो मेरे लिए तो किंग भी हिप हॉप है भाई, सिंपल एज दैट। और दूसरी बात, ये वाला एलिगेशन आपने उठाया था बिलीव वाला, और बिलीव ने आके क्लियर करा था और एमीवे ने आके क्लियर करा था, तो वो मुद्दा भटकाया एमीवे ने नहीं है, वो आपने ही एलिगेशन दिया है, एमीवे ने जवाब दिया है, वो आपके पर्सपेक्टिव से बोला गया है पड़ा। और रही बात वो माँ की गाली वाले टैग की, तो कम ऑन मैन, दुश्मन को लेके आए, उसी की ही बात करी, और बीच में एकदम से माँ की गाली आई, तो वो भी आप कितना भी उसको ग्लोरीफाई कर लो, कितना भी उसको क्लैरिफाई कर लो, वो चीज नहीं कर सकते आप। एमीवे के पर्सपेक्टिव से देखोगे, खुद को रख के देखोगे, तुमको लगेगा कि भाई तुम पे ही गाली आई है वो, और वो बिल्कुल उसके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल वजह भी है। आम जनता को लग सकता है, आम जनता को ये दिख सकता है कि नहीं वो टैग था, बट उसको नहीं दिखेगा, और कोई भी उस पोजीशन पर होगा उसको नहीं दिखेगा। बचरा टीपी तू लगा कर इसका मुद्दा क्या था? मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बचरा टीपी तू लगा कर इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है, खुश बस डिस बना कर। I know they distributed तेरे सारे shit, do you know I give them biggest album biggest hit, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट। ओके इसने कहा है कि जो तेरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनको सबसे बड़े हिट भी मैंने ही दिए हैं। ओके दिए होंगे बिल्कुल दिए होंगे। का मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है, खुश बस डिस बना कर। I know they distributed तेरे सारे shit, do you know I give them biggest album biggest hit, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कैटलॉग आफ्टर सिद्धू's hits, trust me anyway, मजाक नहीं कर रहा है, really mean it, the gap is really big and the stack is really thick, do not try to breathe twice if you cannot relive, तू नहीं जा। ओके एक चीज मैंने पहले स्किप करी, दूसरी बार स्किप करी, तीसरी बार मैं नहीं कर सकता। ये थोड़ा ना ऑफ बीट जा रहा है, इस गाने में ऑफ बीट जा रहा है। ये वो लाइक हेडफोन्स में सुनोगे तुमको फील होएगा, शायद वैसे फील ना हो, बट ये ऑफ बीट जा रहा है, ज्यादा ही जा रहा है। जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सक। ये अब तुम इसको गौर से सुनो, तुमको लगेगा ये ऑफ बीट जा रहा है, ये हुक नहीं जम रहा ब्रो, बीइंग रियल टू यू नहीं जम रहा, ये ऑफ बीट बहुत ज्यादा जा रहा है। इफ यू कैन नॉट रिलिव, तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। यहाँ पे वाइब आ रही है, बट तू कहीं भी नहीं बच सकता, उसको गौर से सुनो, वो ऑफ बीट जा रहा है और अजीब लग रहा है। ये कल्पना नहीं है और तू बावला नहीं। ओके कल्पना मतलब थिंकिंग। ये कल्पना नहीं है और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है। ओके स्पेस बार में डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है। यहाँ पे आया ना ये तगड़ा लाइन आया ना कि तू स्पेस की बातें करके धरती पे छाप रहा है पैसा। लाइक तेरे जबान तो वहां पे चल रही है, तेरा मकान का खर्चा जो चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी, ये कल्पना नहीं है और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है। इंट्रो में चाट रहा है, आउट्रो शाउट आउट बांट रहा है, अपने बच्चे ला नहीं सकता, पहला छाछा डांट रहा है।
अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला चाचा डांट रहा है। लाइक बेला ने जो स्टोरी डाली है, और मेरा दिल टूटा ब्रो, मेरा दिल टूटा। मैं हमेशा से बेला एक्स एमी में देखना चाहता था, अब मेरे को नहीं लगता मैं कभी भी देख पाऊंगा। आई डोंट फील इट। जो माहौल चल रहा है, जो बीफ चल रही है, जो एग्रेशन एक दूसरे की तरफ चल रहा है, और बेला का पर्सपेक्टिव अगर आप देखो, अगर बेला ने ये कहा है कि अभी तो तूने गाने में फटाफट से मेरा नाम ले लिया, लेकिन तूने मेरा डीएम तक चेक नहीं करा, मैंने जो बहुत पहले से भेजा हुआ है, तो वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो बिल्कुल जायज़ कर रहा है ब्रो। वो अपने दोस्त के लिए कर रहा है। उसको ये दिख रहा है कि हाँ, मेरे को जब ज़रूरत थी तब एमिवे ने मेरे चैट तक नहीं देखा, मैसेज तक देखना ठीक नहीं समझा, बट किंग मेरे पास चल के आया, तो उस चीज़ की वैल्यू वो कर रहा है और बिल्कुल जायज़ कर रहा है। तो आप उस चीज़ में बेला को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि ये एंड से फिर एमिवे के एंड से मिस्टेक हुई है कि एमिवे ने बेला का मैसेज तक नहीं देखा। बेला वो आर्टिस्ट है जिसको तुम व्यूज से कंपेयर नहीं कर सकते, उस बंदे के एफर्ट से तुम उसको कंपेयर कर सकते हो, उसकी हिप हॉप की नॉलेज से उसको कंपेयर कर सकते हो। अगर तुम व्यूज से कंपेयर कर रहे हो और फिर कह रहे हो बेला उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, देन ब्रो यू आर नॉट फॉर हिप हॉप, जाओ बॉलीवुड सुनो। सिंपल एज दैट। और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किश्ते छाप रहा है, इंट्रो में चाट रहा है, आउटरो शाउट आउट बांट रहा है, अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला छाछा डांट रहा है। जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है, तेरा सूखा हेलेक और विवियन से पानी मांग रहा है। ओके, हेलेक इज एन आर्टिस्ट, जिनको पता हो, जिसने कृष्णा पे भी डिस बनाया था, और उसके बारे में ये बोल रहा है अभी कि तूने चल बी ब्रेक के बारे में बोला, मैं तेरे को बाकियों के बारे में भी बोल के दिखा। तो इट्स एन ओपन अनाउंसमेंट। शाउट आउट बांट रहा है, अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला छाछा डांट रहा है। जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है, तेरा सूखा हेलेक और विवियन से पानी मांग रहा है, जो तूने देखा। विवियन डिवाइन से कह रहा है कि डिवाइन से तू पानी मांग रहा है, तेरा खुद का चूल्हा सूखा है, तू डिवाइन से पानी मांग रहा है, मतलब फेम मांगने की कोशिश कर रहा है, और अपने बच्चे ला नहीं सकता में उसने हेलेक का नाम बोला है कि तू हेलेक को ला नहीं पा रहा। अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला छाछा डांट रहा है। जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है, तेरा सूखा हेलेक और विवियन से पानी मांग रहा है, जो तूने देखा है तू उसको नहीं मान रहा है, और जो तू दिखा रहा वो ऊपर वाला मामला है। ये बार आगे का है, 26 में झांक रहा है, 2 बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है, तीसरे की जरूरत नहीं तू दूसरे में ही काप रहा है, पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है। कह सकता है कि किंग ने एक रेवोल्यूशन उसके गाने में तो ले दिया है कि किंग के कारण पहली बार वो लोफाई बीट पे नाच रहा है और आवाज़ को नीचे करके बोल रहा है, आवाज़ ऊंची करके नहीं बोल रहा है। लाइक उसके डिस्ट्रैक्ट्स में अगर आपने सुनो तो एग्रेशन, वोकल कोर्ड्स में वजन बहुत ज़्यादा रहता था, बट ये पहली बार हुआ है कि किंग के गाने के बाद उसके रिप्लाई में इतना शांत रह के एमिवे ने रिप्लाई दिया, इतना ठंडा माइंड रख के एमिवे ने रिप्लाई दिया। रिप्लाई तगड़ा दिया, बट काफ़ी ज़्यादा ऐसे पीस काम होके बिल्कुल ऐसे प्यार से बच्चे को ऐसे संवारते हैं ना, वैसा रिप्लाई दिया उसने। और ये चेंज किंग के कारण ही आया है, तो ही कैन क्लेम इट। ये ऐसी चीजें ही कैन क्लेम इट, टोटली क्लेम इट। मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को छाप रहा है, तू आया नहीं यहाँ पे गलत फहमी का माजरा है, में ही काप रहा है, पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है। मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को छाप रहा है, तू आया नहीं यहाँ पे गलत फहमी का माजरा है, तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हाशिरा, लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है। इट्स सो डार्क टू सी कोई अपनी ओके वो कृष्णा वाला रेफरेंस फावड़ा वाला, और उसके अलावा ही सेइंग कि तू आया नहीं है, तू लाया गया है। बट व्हाट आई फील, वो बीफ ना होती तो शायद सैमी वे 20 मिलियन ना होते, बट 7-8 मिलियन तो फिर भी वो बन जाते, क्योंकि वो मचाएंगे जैसा गाना फिर भी लाता। उसके अलावा जो उसने एक दूसरी लैंग्वेज में गाना बनाया था वो फिर भी लाता, राउंड 1 गाना वो फिर भी लाता। अगर ये बीफ सब ना भी होता तो भी वो 7-8 मिलियन आराम से कर सकता था, वो उतना डिजर्विंग है पड़ा, कंपनी लाता फिर भी पहुंचता वो। लाइक ये सब ना भी होता, एमीवे में जो कैलिबर है वो फिर भी आम जनता तक पहुंच जाता, उतना मास स्केल पे ना पहुंच पाता। ये तुम कह सकते हो। नहीं यहाँ पे गलत फहमी का माजरा है, तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हाशिरा, लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है। इट्स सो डार्क टू सी कोई अपनी बॉडी काट रहा है, खूनी गिरने दे रहा अपनी जीभ से बूंदे चाट रहा है, उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले, बंटी बावला है। खैर छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये भी खामखा है, काउंटर इससे हो रहा नहीं, अब बातें जानी यहाँ से वहाँ है, अभी साबित करूंगा बंटी कितनी आवाज का है, ट्रस्ट मी ये क्लासिक मोमेंट और DHH इतिहास का है। ये रैप शो नहीं, मैं बीफ गेम में हूँ, तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं।
एज आई सेड इन प्रीवियस सॉन्ग, ये सिर्फ मजे ले रहा है, ये सिर्फ बकचोदी कर रहा है किंग। किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता बीफ में कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, रैप में कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, ये सिर्फ बकचोदी कर रहा है। इसको सिर्फ मजा आ रहा है ये सब करने में, और ये कह रहा है कि ये रैप शो नहीं है, ये बीफ शो है बड़ा। जैसे उसने कहा था ये रैप शो है, रैप कर, ये कह रहा है कि ये रैप शो नहीं है, बीफ शो है बड़ा, मैं उस हिसाब से रैप करूंगा। बंटी कितनी आवाज का है, ट्रस्ट मी ये क्लासिक मोमेंट और DHH इतिहास का है। ये रैप शो नहीं, मैं बीफ गेम में हूँ, तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं। सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं, और एक गाने वाला आउट्रो बढ़िया सिंगर को दे दूं। कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले। I wasn't ready for this. I wasn't ready for this. Why Bella? Why bro? आपका इंस्टा स्टोरी का जो किंग को सपोर्ट था वो भी इनफ होता। और ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी है किंग की तरफ से, टू बी फेयर टू यू, ये खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी है टोटली। क्योंकि अगेन किंग को एक बंदे की जरूरत पड़ गई एमिवे से बीफ करने के लिए। समझदारी से सोचो तो ये खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी है। एमिवे का कुछ नहीं जाएगा ये 30 सेकंड में 40 सेकंड में, कितना ही बोल लेगा बेला इसमें, वो भी गाना गाते हुए कितना ही बोल लेगा। ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी है। एमिवे अगेन कह सकता है फिर से तेरे को एक बंदे की जरूरत पड़ेगी, और वो बिल्कुल वजह भी होएगा सामने तुम्हारे। लेकिन मैं क्या बोलूँ, किंग इतना अच्छा आर्टिस्ट है, उसको बंदों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कभी भी हम तेरी ले ले, इन्हें टच थोड़ा पिछले सॉन्ग वाला दिया है, पिछले मतलब एमिवे किंग एक्स बेला जोन्स आया तो वो वाला। तेरी ले ले, तुझे पता है मेरा नाम क्या है? Yo, Monopoly Moose motherfucker। नहीं ब्रो, नहीं, ये दैट्स अ रॉन्ग स्टेप, दैट्स अ टोटली रॉन्ग स्टेप। बहुत गलत स्टेप था ये सही स्टेप नहीं था, ये समझदारी वाला स्टेप नहीं था। अगेन तुमको एक बंदे की जरूरत पड़ गई, उसके अलावा बेला को इस चीज में घुसने की भी जरूरत नहीं थी, और किंग को उसको घुसाने की भी जरूरत नहीं थी इस समय। वो पॉइंट ठीक था बेला का कि हाँ दोस्ती में फूट डालने की कोशिश कर रहा है एमिवे, हो सकता है क्योंकि एमिवे ने उससे पहले कभी बेला को कभी भी इतना वैल्यू नहीं करा, और एकदम से गाने में बेला की बात करना वो कंसीडर कर सकते इस बात को कि मेरे डीएम तक तो तूने चेक करे ही नहीं, और तेरे को जैसे ही दिखा मेरी दोस्ती होगी उससे तूने फटफट मेरे को शाउट आउट दे दिया। तो बेला वो बोलता हुआ अच्छा लग रहा है, बट आई वाजंट रेडी फॉर दिस ब्रो। आई थॉट कि उसने बस स्टोरी डाली है और वो लिखा है, दैट्स मोर देन इनफ फ्रॉम बेला। तो क्योंकि उसने एंड में लिखा था दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, तो भी बेला इसको ये कह रहा है एमिवे को कि तू मेरा नाम भी ले ले गाने में, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। तो काइंड ऑफ ये 2v1 हो जाएगा एमिवे के लिए, और अगर एमिवे यहाँ पे रिप्लाई नहीं देता है तो दे विल कंसिडर हिम कि वो बैकआउट कर गया है, वो डर गया है बेला से। अगर वो नाम लेगा तो ये 2v1 हो जाएगा एमिवे पे। तो स्ट्रेटेजी है ब्रो, एंड ऑफ द डे ये सब स्ट्रेटेजी है। बट ओवरऑल गाना ये ठीक ठाक था, मेरे को हुक बिल्कुल पसंद नहीं आया ब्रो, टू बी फेयर बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऑफ बीट, इतना ऑफ बीट किंग के थ्रू जाना बिल्कुल भी नहीं बनता। कोई और आर्टिस्ट अगर ऑफ बीट जाए ना, मेरे को एक बार समझ भी आ जाए, किंग जा रहा है क्योंकि किंग की स्पेशलिटी ही बीट को पकड़ के वाइब देना, म्यूजिकलिटी प्रोवाइड करना है, और उसके बाद अगर वो वही नहीं कर पा रहा तो थोड़ा सा कमी लगेगी ब्रो। बट ओवरऑल जो रिप्लाई दिया किंग ने, जो पॉइंट्स अच्छे थे वो मैंने मार्कआउट करे हैं। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन ड्रम सॉन्ग बाय किंग। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर, सायोनारा।